Hi everyone, I'm Dr. Reena, and today with me we have our special guest, Miss Gurpreet. So, hi Gurpreet. हाय मैम, कैसे हो? Fine. So, today we are going to ask Gurpreet about her health journey, and we will be having a chat with her, and she will be sharing her experiences, and she will also be sharing some practical tips that you can incorporate in your routine that is going to help you. So, first of all, Gurpreet, we would like to know that how do you get to know about this program? मैंने इस प्रोग्राम के बारे में आई थिंक फेसबुक पे एड पे सुना था। दैट शॉर्ट्स में इनकी ऐड आ रही थी। देन बिकॉज आई वाज लुकिंग फॉर इट कि मुझे कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई न्यूट्रिशन मिले। एक्चुअली वन थिंग विच मुझे अच्छा लगा, उन्होंने बोला कि हम डाइट देते हैं अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, जैसे वो Right, होता है। yeah. हाँ, टाइप। तो पहले स्पेशली आई वाज़ लुकिंग फॉर समथिंग काइंड ऑफ आयुर्वेदिक, बिकॉज़ आई जनरली प्रेफर टू गो विद द ओल्ड डेज़ लाइक आयुर्वेदिक, डूइंग दैट। बिकॉज़ मेरी बॉडी उस तरह की है कि मैं हमेशा ओल्ड चीज़ों को प्रेफर करती हूँ। तो मैंने आपके जो प्रोग्राम से जो जिससे मैं ज़्यादा कनेक्ट कर पाई वो था कि पहले आप चेक करते हो कि आपकी बॉडी किस टाइप की है, वात की है, पित्त की है, जो जैसे। So I said, okay, I need to know about this कि what kind of body I'm having. So then मैंने इसकी इस this thing hit me कि मुझे अभी जाना चाहिए। So मैंने Facebook में देखा था आपका ऐड, तो that's why after that मैंने आपको ज्वाइन किया। ओके ओके सो जैसे आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया तो ज्वाइनिंग के लिए आपको ऐसा आप मतलब दिल्ली में ही रहते हैं या आप दिल्ली से बाहर कहीं रहते हैं अभी? नहीं, मैं अभी यूके में रह रही हूँ, अपनी फैमिली आप के साथ। हाँ, हाँ जी, 2 बच्चे हैं मेरे छोटे। और आई थिंक सभी मदर्स रिलेट करेंगी कि जब हम बच्चों के बीच आ जाते हैं, तो हम अपने पर कम फ़ोकस कर पाते हैं। तो स्पेशली अ, आई एम नॉट गोइंग टू से कि यूके में रहना बहुत हार्ड है, लेकिन थोड़ा-सा क्लाइमेट का बहुत फ़र्क पड़ता है। और क्या होता है, स्पेशली जब मैं इंडिया से यहाँ में मूव हुई, तो विदिन ईयर में मेरे बॉडी में चेंजेस आने लगे थे, और मेरा वेट, हार्मोनल, ये सभी मतलब पता नहीं क्लाइमेट के हिसाब से या। और कब जब हो से गया मेरे था? हाँ जी, जब से मेरे बच्चे हुए तो मैंने अपने पर बिल्कुल भी फ़ोकस नहीं कर पाई, बिकॉज़ इट्स वेरी हार्ड टाइम। जॉब पे जाना, बच्चों को देखना, 2 बच्चे हैं, और घर को देखना, तो अपने लिए टाइम ही नहीं था। बट जब मेरे काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ हो गए, लाइक हार्मोनस डिसबैलेंस हो गया, और मेरी बैक पेन बहुत रहती थी, और थोड़ा-सा भी काम करती थी तो आई फ़ील लाइक आई एम लेथार्जिक, मुझे कुछ करना नहीं है, नींद आ रही है बच्चों को। एक्चुअली मुझे अम, गुस्सा बहुत आता था, बिकॉज़ इन द वे कि अगर आप वो चीज़ कर नहीं पाते जो आप करना चाहते हो, तो आपको समझ नहीं आती कि आप अपने इमोशन के साथ कैसे जस्टिफ़ाइज़ कर तो वो बिल्कुल गुस्सा मेरे बच्चे, हाँ जी, वो मेरा गुस्सा मेरे बच्चों पे निकलता था। तो मतलब मैं उनको डाँटती थी, ये नहीं करते, तो फिर मैंने अपने आप को देखा, मैंने बोला कि मेरी यहाँ पे बहुत पिगमेंटेशन थी, अभी तो नहीं है, अभी काफ़ी क्लियर हो गया। अभी मैं सो के उठी हूँ, आई डिडन्ट डू एनीथिंग, इवन दैट आई जस्ट वॉश माय फेस, आई डिडन्ट जस्ट पुट सम लिप ग्लॉस और बस आ गई आपकी, बिकॉज़ मेरी बेटी ठीक नहीं थी, तो इसलिए हम ओके लेट सोए थे। लेकिन काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ थे, जिसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, आई नीड टू लुक आफ्टर माय सेल्फ फर्स्ट। तो मैं तो एक्चुअली मैं वेट कर रही थी कि मैं कब आपको ये चीज़ बोलूँ। आप शायद मैम जो मेरी डायटीशियन है वो आपसे पिक्चर शेयर करेंगी। मुझे हाँ इतने गुड रिव्यू मिलते हैं ना अपनी बॉडी के बारे में, मतलब कि जो भी मुझे देखता है वो बोलता है यू आर नॉट द सेम, वो तुम हो ही नहीं जिसको हम पहले से जानते हैं। आई एम सो एक्टिव, मेरी बॉडी मैंने 18 केजी लूज़ किया है। वाओ इस हाँ जी, आई विल स्टार्ट आई थिंक इन मार्च और अप्रैल, आई थिंक मार्च में स्टार्ट किया था और अप्रैल, इसके बाद मैंने स्टार्ट किया था, और टिल नाउ आई एम स्टिल लूजिंग, बिकॉज़ मेरा टारगेट अभी 65 केजी का था, तो आई एम 68 नाउ। तो जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो आई वाज़ 85। तो काफ़ी मेरा फेस स्वेलिंग बहुत थी, मेरी बॉडी में स्वेलिंग थी, वाटर रिटेंशन बहुत थी, मुझे ब्लोटिंग बहुत होती थी, गैस बहुत होती थी, और कुछ करने को दिल नहीं चाहता था।
लेकिन द गुड एक्चुअली जो लोग कहते थे ना कि एक्सरसाइज करो, तो मैंने इतनी एक्सरसाइज नहीं की, बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझसे होती नहीं है। बच्चे मेरे 4 साल के, 5 साल के बहुत छोटे हैं। उनको स्कूल छोड़ना, लेके आना, काम पे जाना, घर का काम करना, तो एक्सरसाइज के लिए हार्डली मैं वॉक पे निकलती थी। तो वो भी यूके में क्या होता है कि अगर बाहर बारिश हो रही है तो बारिश ही होती रहेगी, आप जा नहीं सकते वॉक के लिए। तो आई गेट माय रनिंग मशीन इन होम कि अच्छा चलो कुछ ना कुछ तो। सो आई यूज्ड टू, मैं ऑनेस्ट कहूँगी कि मैंने आधा घंटा ही एक्सरसाइज की है। वो भी कि टीवी लगा होता था तो मैं बोली बैठ के देखना, चलो चल के देखते हैं। तो आई वाज़ जस्ट वॉकिंग एंड वॉचिंग टीवी, जस्ट जो भी मेरा काम होता था। तो बी ऑनेस्ट मैंने इतनी एक्सरसाइज नहीं की। मैं सभी को बोलूँगी कि आप मत करो एक्सरसाइज अगर आप नहीं कर सकते। दिस इज़ अ नॉट एक्सक्यूज़ कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। 99% आपके ऊपर आपकी डाइट ही काम करती है। और मैंने अपनी डायटीशियन को बताया नहीं, अगर वो मेरी ये इंटरव्यू देखेगी तो शी विल गोइंग टू, है ना? मैंने क काफ़ी बार चीटिंग की है। मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ अगर बाहर जाती थी, तो दे फोर्स मी टू ईट कि खाओ, खाओ, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। देन बट मैं खाती थी तो मैं देखती थी कि मुझे काफ़ी लिमिट में खाना है, मतलब मुझे मेरा पोर्शन कंट्रोल करना है। और आई ऑलवेज़ चूज़ हेल्थी मील कि जैसे अगर ब्रीटोज़ खा रहे हैं तो आई गो फॉर प्रोटीन वन, अगर पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो आई यूज़ टू कि मैं 1 स्लाइस ही खाऊँ, इसके बाद नहीं कुछ खाऊँ। तो ऐसा मैंने मैंने बीच में खाया है बाहर का, लेकिन इतना नहीं खाया। अगर महीने में हम 1 बार बाहर जा रहे हैं तो 1 बार मैं घर से ही खा के जाती थी और महीने में 1 बार ही चीटिंग की है, और वो मैं अपनी डायटीशियन को बता देती थी कि हाँ, अभी मैं मेरा ये प्लान हो रहा है, बट शी इज़ वंडरफुल, मतलब उसने मेरी इतनी हेल्प की है। और अगर मैं अभी रिसेंटली मैं हॉलिडे से आई हूँ, तो हम यूरोप पे गए थे, स्पेन पे गए थे, तो शी गिव मी अ ट्रैवल प्लान कि अब अगर आप ट्रैवल प्लान पे अगर जा रहे हो कहीं बाहर तो यू कैन ईट दिस। तो शी वाज़ अमेजिंग, उसने मुझे हर टाइम हर स्टेप पे गाइड किया है। और अगर मैं चीटिंग करना भी चाहती हूँ 1 मील 1 महीने में, तो शी गिव मी ऑप्शन कि आप ये खा सकते हो, इतने बजे खा सकते हो, इतना खा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। तो आई ऑलवेज़ सेड मैम कि अगर मेरा 70 केजी वेट लूज़ हुआ, देन आई विल गो फॉर 1 चीट मील। सो शी सेड ओके। देन व्हेन आई लूज़ माय 70 केजी, सो मतलब 70 पे आ गई, तो आई आस्क हर कैन आई गो फॉर, दिस इज़ अ सेलिब्रेशन बिकॉज़ इट्स वेरी हार्ड टू लूज़ अ वेट। So then she said, "Okay, but just 1 meal you can have it." So then I just have a 1 meal. Sorry, my daughter is disturbing. No Both. problem. Yeah, you can continue. That's okay. Yeah, but जो भी लोग डाइट कर रहे हैं ना, मैं उनको यही बोलूँगी कि हर बॉडी टाइप डिफरेंट होता है। हर बंदे की बॉडी डाइट को एक्सेप्ट करने में काफ़ी टाइम लेती है। और आपकी बॉडी नहीं चाहती कि आप उसको उसके कंफर्ट ज़ोन से निकालो, वो फाइट करती है। ये मैंने सीखा है इस चीज़ अपनी जर्नी के दौरान, क्योंकि काफ़ी बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा वेट ना स्टैग्नेट हो गया और वो हिल ही नहीं पा रहा था। का एट लीस्ट वीक सो बट आई डिडन्ट लूज़ माय होप कि मैंने वो होप छोड़ी नहीं कि हाँ, ये चलो छोड़ो क्या करना, नहीं, हम लगे रहे। लेकिन और अगर जैसे ही आपकी बॉडी को पता चलता है कि आप स्टबर्न हो, आप नहीं ये काम करने वाले और मुझे इसी के साथ ही काम करना पड़ेगा, तो वो आपको रिस्पॉन्ड करती है। ये मैंने ड्यूरिंग माय वेट लॉस जर्नी सीखा है। और जब वो आपकी बॉडी आपके साथ काम करने लगती है, तो आप चाहे जंक भी खा लो, एक मील आपने खा लिया और वो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी बॉडी का जो डाइजेशन सिस्टम है, वो इतना कमाल का हो जाता है कि आप पत्थर भी खाओगे तो वो कट डाउन करके पचा देगी। आई एक्चुअली मैंने ये चीज़ नोटिस किया है। हाँ, तो और सबसे बड़ी बात जो आपने बताई है कि आपने जो भी चीजें अलाउड नहीं भी है, जैसे कई बार होता है कि हम बहुत स्ट्रिक्टली नो नो कर देते हैं हर चीज के लिए। हाँ जी, उससे क्या होता है कि हमें साइकोलॉजिकली उसका इम्पैक्ट रहता है, बॉडी में स्ट्रेस लेवल एग्ज़ैक्टली। बढ़ जाता है उससे, जी, क्योंकि जी। आप वो चीजें बिल्कुल एलिमिनेट कर रहे हो डाइट से जो आपको पसंद है। तो जो आपने ये बात बताई है कि पोर्शन साइज कंट्रोल करते हुए आपने वो चीजें भी ली हैं और हाँ जी। रेगुलर मैं ना आपको लेते हुए एक इंटरवल पे लिया है।
उससे सॉरी आपको मैं आपको दिक्कत नहीं है। हाँ जी, आपको बताना चाहूँगी कि हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, उन व्यूअर्स के लिए जो डाइट कर रहे हैं। सम टाइम क्या होता है ना, आप कहते हो नहीं मुझे ये नहीं खाना, आप सपोज़ करो आप किसी के घर गए हो, उन्होंने काफ़ी आपका वेलकमिंग खाना बनाया है जो वो आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं और आप बोल रहे हो कि नो, नो, पहले तो ये डिसरिस्पेक्टफुल है। सो आप आए ही क्यों अगर आप इतनी स्ट्रिक्ट डाइट पे हो? अगर आप गए हो उनके घर पे, डोंट अपने माइंड को ये मत बोलो कि ये खाऊँगी तो मैं मोटी जाऊँगी। हाँ, मोटी हो जाओगे अगर आप ओवर ईट करोगे तो। और लॉट्स ऑफ ऑप्शन है हमारे खाने में हमेशा होते हैं। दाल-चावल भी हैं तो आपको दाल ज़्यादा लेनी है, चावल थोड़े लेने हैं। सैलेड खा लो उसके साथ। पर किसी के घर में जाकर आप अपनी डाइट फॉलो नहीं कर सकते। पहले तो ये ब्रेन को बताओ। व्हाटएवर दे आर गिविंग यू, यू हैव टू एक्सेप्ट इट और उनको एप्रिशिएट करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने आपके लिए मेहनत की है। सो मैं भी गई हूँ अपनी मतलब रिलेटिव्स के जाती थी। मैंने उनको कभी नहीं बोला कि मैं डाइट पे हूँ, मैं ये नहीं खाऊँगी, मुझे ये मना है। मैं पहले अपनी डायटीशियन को बोलती थी कि मैम मैं जा रही हूँ, आई डोंट नो व्हाट दे गोना गिव मी। तो आई नो कि मुझे कैसे खाना है और कितना खाना है। ये आपको पता होना चाहिए कि कितना खाना है। जैसे जितनी आपको भूख मैं तो सबको यही बोलती हूँ कि खाओ, कोई बात नहीं। अगर आपको कचौरी खानी है, समोसा खाना है, लेकिन उसका एक टाइम है। अगर आपने सुबह हेल्थी ब्रेकफ़ास्ट किया है और आपको पता है कि मेरा हेल्थी ब्रेकफ़ास्ट था और अभी मैं ऐसी सिचुएशन पे हूँ, मुझे खाना पड़ेगा। हाँ, खाओ, लेकिन इतना मत खाओ कि आपको रात आते-आते आपका पेट कहे कि अभी मुझे डिनर नहीं करना। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कितना पोर्शन चाहिए और मुझे कितना ही खाना पड़ेगा। अगर आप पोर्शन कंट्रोल करते हो, तो आप जो मर्ज़ी खा सकते हो, जहाँ पे जाओ जैसे भी खाओ। हाँ, ये नहीं कि एवरीडे आई विल सजेस्ट कि महीने में 1 बार हो गया, चलो ठीक है दैट्स फाइन वो भी 1 मील। मैंने तो ऐसे किए है और इट वर्क्स फॉर मी। इट्स रियली वर्क्स और मैंने कभी मना नहीं किया। अगर मैं शुगर नहीं ले रही तो मैं किसी के घर गई उन्होंने चाय दी है, आई नेवर सेड कि मीठी है या कम मीठी है। सो आई सेड तो 100 एमएल ले दो या 50 एमएल ले दो, मुझे इतनी ही पीनी है, मैं इतनी ही पीती हूँ। सो आई कंज्यूम लिटिल वन। सो पोर्शन कंट्रोल इज़ ऑलवेज़ वर्क। बिल्कुल, बिल्कुल। सो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो जनरली लोगों को आती है और इसका उन्हें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो या हाँ तो जी, वो बहुत अच्छे से डाइट करते हैं या फिर वो बिल्कुल डाइट फॉलो नहीं करते। जैसे हम किसी बिल्कुल। के घर गए और उन्होंने जो सर्व किया हमने सब कुछ खा लिया और ज़्यादा क्वांटिटी में खा लिया। तो जी, जी, जी। ये चीज़ हुँ, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो उसको किस तरह से मैनेज करना है वो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हमारे व्यूअर्स को। बिकॉज़ आई होप ड्यूरिंग द प्लान उनको ये प्रॉब्लम आता है कि हुँ, अगर हम किसी के घर जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं वहाँ क्या बनेगा या क्या मिलेगा, तो उस जी। चीज़ को हम किस तरह से बैलेंस करें। एक तो चीज़ मैं और आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि आप डाइट ले रहे हो स्पेशली मेंस को भी चाहिए लेकिन वुमेन्स को आई थिंक थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है क्योंकि भाग-दौड़ बहुत होती है, बच्चों को घर सामना दीजिए एवरीथिंग। सो सबसे बढ़िया सबसे ज़्यादा उनको अपनी बॉडी के लिए भी करना पड़ता है। व्हाट इट्स आई एम टेलिंग यू दिस इज़ अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस कि अगर आप डाइट ले रहे हो, आपको उस डाइट से फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपने 1 महीना की है तो डेफिनेटली यू आर नीड टू गो सम काइंड ऑफ सप्लीमेंट विद योर डाइट। आपको सप्लीमेंट अपनी डाइट के साथ ऐड करने ही पड़ेंगे। जैसे मैंने अपनी डायटीशियन को बताया था कि मैम मैं डाइट तो ले रही हूँ लेकिन मेरे ब्लड टेस्ट में मेरी आयरन लो है, मेरा बी12 थोड़ा कम आया है और उससे मेरे हेयर फॉल हो रहा है। तो मतलब सम टाइम मेरे नीज़ हर्ट होते हैं। सो शी अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू माय ब्लड चार्ट कि क्या हो रहा है। सो शी गिव मी शी सेड कि आप विटामिन डी लो, आयरन लो, बी12 का सप्लीमेंट साथ लो। आई विल ऐड मैं इसी के अकॉर्डिंगली आपकी डाइट बनाऊँगी लेकिन यू हैव टू सप्लीमेंट भी ऐड करना पड़ेगा। सो आई एम टेकिंग मैग्नीशियम फॉर गुड स्लीप व्हिच आई थिंक हर वुमन को लेनी चाहिए। हर बंदे को लेनी चाहिए, हर वुमेन्स को लेनी चाहिए। आप देखोगे कि आपकी स्लीप इतनी बेटर हो जाएगी, मैग्नीशियम के साथ अगर आप रात को ले रहे हो, विटामिन डी इंडिया में तो काफ़ी अच्छी धूप होती है, यूके में बिल्कुल सन नहीं होता और हम ऐसे है भी नहीं कि बाहर जाके सन ले सकें, नहीं होता, ठंड बहुत होती है। सो मैंने मेरी डायटीशियन ने मुझे ये बताया कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है, तो डाइट आप पे बहुत कम आपके ऊपर असर करेगी। सो कुछ लोग जो
डाइट के ऊपर उनके ऊपर डाइट असर नहीं कर रही, सो मैं उनको डेफ़िनेटली बोलना चाहूँगी कि आप विटामिन्स के ऊपर भी ध्यान दो। कौन से विटामिन है, आप ब्लड टेस्ट करवाओ, देखो क्या बॉडी में कमी है, किस चीज़ की कमी है। गो टेक दैट विटामिन विद योर डाइट एंड आप देखो कि ये कमाल की चीज़ होती है कि आप अगर डाइट के साथ विटामिन ले रहे हो। फिर अगर अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी कर पाओ तब भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता। एक्सरसाइज करना ज़रूरी है जब आपकी बॉडी का आपको रिस्पॉन्ड देती है कि हाँ, अभी आई एम एक्टिव, सो आप जा सकते हो। सो या दिस वाज़ हाँ, बिल्कुल आपने ठीक बोला क्योंकि कई बार हम लोग सप्लीमेंट कई लोग बहुत एक्स्ट्रा ले रहे होते हैं बट इट इज वेरी जी। इंपॉर्टेंट कि पहले आप अपने ब्लड की कंडीशन को जानिए। हाँ अगर जी। उसकी डेफिशिएंसी है तो डेफिनेटली आपको सप्लीमेंट्स जैसे कि विटामिन बी 12 है, हाँ आयरन है, जी। पोटेशियम है, ये चीजें ऐड ऑन करनी पड़ती हैं अपने डाइट जी। में। वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते और डेफिशिएंसीज के केस में सिर्फ डाइट से या फूड से आप उसकी डेफिशिएंसी को कवर अप नहीं कर पाएंगे। आपको एक पीरियड के लिए, जो भी पीरियड आपको बताया जाता है 2 मंथ 3 मंथ, उस टाइम पीरियड के लिए आपको वो सप्लीमेंट लेना होता है। जी। एक मिनट सो सॉरी। गुरप्रीत जी, आप बताइए जैसे कि आपको डाइट दिया जाता था तो जैसे हमारे व्यूअर्स के साथ कोई भी एक दिन का प्लान अगर आप शेयर करना चाहें कि आप दिन कैसे शुरू करती हैं, क्या लेती हैं, और किसी भी एक दिन का प्लान कि ब्रेकफास्ट में आपने क्या लिया, लंच में, डिनर में, ये सब चीजें एक बार आप अगर बता सकें। जी। अ, मैं हमेशा मेरी डायटीशियन मुझे ये बताती थी मैंने अभी तक पानी अपना जो अर्ली मॉर्निंग में उठती हूँ तो सबसे पहले मैं लूकवार्म वाटर पीती थी। गर्म पानी लिया सुबह और उसके बाद मैं फ्रेश होने जाती थी। फ्रेश होने के बाद फिर मैं मेरी आदत थी जो सौंफ और अजवाइन का वाटर सम टाइम दालचीनी और अजवाइन का वाटर सो आई मिक्स्ड दिस हर्ब्स इन वेरिएशन वे। एक वीक ये ले लिया, एक वीक जीरा वाटर ले लिया, एक वीक सौंफ वाटर ले लिया। सो टिल नाउ आई एम यूजिंग दिस पैटर्न कि ऐसे। सो उसके बाद आधे घंटे के बाद मुझे पहले 3 मंथ हर्ब्स मिले थे और कैप्सूल मिले थे। उनका नाम मुझे बहुत आज तक लेना नहीं आया। कोई बात तो नहीं। सो वो मैं खाने से पहले वो एक कैप्सूल लिया 3 मंथ्स जो जब मैंने वो बॉडी को डिटॉक्स करते थे। उसके बाद अभी मैं नहीं लेती। आधे घंटे बाद मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ। तो मैं हमेशा अपनी डायटीशियन को बोलती थी मुझे ब्रेकफ़ास्ट हेवी वाला दो बिकॉज़ मुझे बहुत भाग-दौड़ होने वाली है। बच्चों को छोड़ के आना स्कूल, ऑफ़िस ये वो तो शी ऑलवेज़ गिविंग मी गुड ब्रेकफ़ास्ट इन हेल्थी वे लाइक सम टाइम क्या होता था सुबह जैसे आपने बेसन चीला हो गया, रागी चीला हो गया, रागी डोसा हो गया विद मेरा मेरा फ़ेवरेट क्या होता था कि मैंने घर में सभी काइंड ऑफ आटाज़ लेके रखे थे, जैसे काले चने का आटा और रागी आटा। सो ऐसे फ्लावर्स मैं अपने बेसन, सूजी। सो सम टाइम क्या होता था अगर मेरे पास पास कोई जल्दी वाला काम है कि जल्दी-जल्दी करके कुछ बना लो, तो आई प्रेफर कि सुबह जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रागी डोसा बनाया, उसके साथ अगर आपके घर में पनीर की सब्ज़ी बनी हुई है, पनीर की कुछ भी, तो मैं उसके साथ ले लेती थी। और उसके बाद मैं अगर चाय का वैसे मुझे इतना शौक नहीं है, अगर चाय लेनी होती थी तो आई जस्ट गेट 100 एमएल चाय विदाउट शुगर और जहाँ मैं स्टीविया शुगर ऐड करती थी। शुगर मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी, शुगर नहीं खाई। सो उसके बाद मैं अपना ग्रीन टी लेती थी। ब्रेकफ़ास्ट के आधे घंटे बाद आप ग्रीन टी ले लो विद लेमन। सो उसके बाद 11:30 12:30 जब भी आप कहो एक फ्रूट होता था। तो फ्रूट आप अकॉर्डिंग टू योर सीज़नल फ्रूट आपको एक फ्रूट लेना है, वो आप खाओ। तो उसके बाद जब लंच टाइम हो जाता है, तो लंच टाइम में आई विल ऑलवेज़ गेट 40% ओट्स फ्लावर और 60 जो रह जाता है वो 70% आप जो 80% आप दूसरा आटा लो, उसकी रोटी बनाओ। और जो भी आपके घर में दाल-सब्ज़ी है बनी हुई है, दाल है, सब्ज़ी है, जो सीज़नल वेजिटेबल है, आप उसके साथ कर्ड ले लो, सैलेड ले लो। सो मेरा लंच इसी बीच होता था। अगर मुझे सैलेड और कर्ड से मेरा पेट भर जाता था, तो आई प्रेफर 1 रोटी विद सब्ज़ी। सो आई फोकस्ड ऑन कि मैं रोटी कम खाऊँ और सैलेड और सब्ज़ी और योगर्ट जो रायता कुछ भी हो, उस पे ज़्यादा फ़ोकस करूँ। सो उसके बाद मैं फिर से आधा घंटे बाद ग्रीन टी लेती थी। ग्रीन टी लेने के बाद आधा घंटा मैं वॉक पे चली जाती थी।
तो उसके शाम को जब चाय का होता था, चाय नहीं मैंने ली, थोड़ा टाइम ली थी, बाद में मुझे मुझे चाय की क्रेविंग ही खत्म हो गई। जब आपकी बॉडी अच्छे से न्यूट्रलाइज हो रही थी, होती है, तो आपको क्रेविंग्स जो है शुगर की, या नमकीन खाने की, या जंक फूड खाने की, वो खत्म हो जाती है। इट वाज मैसिव चेंज, क्योंकि मैं चाय लवर थी। मुझे चाय चाहिए होती थी, चाय के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। लेकिन एक ऐसा टाइम आया, मुझे बिल्कुल नहीं क्रेविंग हुई चाय की। सो आई यूज्ड टू हैंडफुल नट्स शाम के टाइम। उसमें पंपकिन सीड होते थे, सनफ्लावर सीड होते थे, मखानास होते थे, मैंने रोस्ट करके रखी है, तो आई जस्ट गेट यूज्ड टू कि इतना बस हो जाए, सो मिक्स सीड मैं ले लेती हूँ। अगर नहीं, तो फिर अगर कोई जैसे कुछ भी हो, जैसे पफ्ड राइस होते हैं, उसका मैं कुछ उसमें प्याज, क्यूकम्बर्स और टमाटो डाल के छोटा बाउल में खा लेती थी, अगर भूख हो। सम टाइम मैं स्किप भी कर देती थी, इतनी भूख होती नहीं थी। हाँ, सबसे मस्ट जो मैंने किया वो था कि मेरा डिनर टाइम पे खत्म हो जाना चाहिए, 7 बजे तक मेरा डिनर खत्म। उसके बाद मैंने एक दाना भी किसी चीज का मुंह में नहीं जाएगा, एंड ऑफ द डे बस। तो डिनर मेरा काफी लाइट होता था। सम टाइम आई हैव खिचड़ी, आई हैव दलिया खिचड़ी विद मूंगी की, वो मूंग दाल होती है, स्प्लिट स्प्लिट की हुई, तो उससे बना खाती। सम टाइम मैं सूप पे चली जाती थी। सम टाइम मैम मुझे सौते वेजिटेबल्स देते थे। तो ऐसे मतलब मेन ये है कि आपका डिनर काफी लाइट होना चाहिए, इतना भी लाइट नहीं कि आपको रात को भूख लगे। लेकिन अगर आप ये करते रहते हो, तो आपकी बॉडी को समझ आता है कि अभी मुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा। सो आपकी सेटल हो जाता है, आपका सिस्टम उसी चीज पे सेटल हो जाता है। तो पहले मुझे बहुत क्रेविंग होती थी, खाना भी मैंने 8 बजे खाना, लेकिन 11 बजे मुझे फिर से भूख लग जाती थी। सो आई ऑलवेज गेट अ एप्पल। लेकिन अभी अभी नहीं, अभी तो सम टाइम मैं 6:30 बजे 6 बजे भी खाना खा लेती हूँ। तो मुझे कभी भूख नहीं, क्रेविंग फीलिंग नहीं हुई रात को कि उठ के ये खाओ वो खाओ, नो। सो ये था मेरा पूरे दिन का रूटीन। इसके अलावा आप देसी घी खाओ, बेस्ट है स्किन के लिए, बालों के लिए। और मत डरो कि अगली फैट का, मैं तो सभी को ये बोलती हूँ कि वो, अगर मैं किसी को बोलूँ कि मैंने देसी घी खाया, हाँ जी मैंने खाया, ब्रेकफ़ास्ट में खाया। अच्छा, तो फिर वेट कम कैसे किया? तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप जब बर्गर, पिज़्ज़ा खाते हो, उनसे पूछते हो कि अगर ये मैं खाऊँगी तो कितना वेट गेन होगा? वो हेल्थी फैट भी नहीं है। लेकिन जो, अगर आप जो हेल्थी फैट है, तो उसको खाने के लिए आप 10 बार सोचते हो। इतना 1 चम्मच आपको कितना वो गुड फैट दे रहा है आपको, और आप कैसे खा रहे हो, कितना कंज़्यूम कर रहे हो, इस पे ये चीज़ आती है। हाँ जी। सो या दैट वाज़ माय ऑल डे प्लान। तो गुरप्रीत जी, जैसे मुझे बताइए, जैसे आपने बताया कि आप अर्ली डिनर भी कर लेते हैं और हाँ जी। आपने शुगर कंप्लीटली जैसे ऑफ भी किया ड्यूरिंग द प्लान। तो इस तरह जैसे आप, और आपका शेड्यूल इतना बिजी रहता है, आप जी। मतलब पूरा फैमिली को मैनेज करना, और बच्चों के साथ तो टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी अपने लिए। तो ऐसी कौन सी चीजें आपने करी, जैसे इनिशियली तो आपको चैलेंज आया होगा अपने लिए मेंटेन करने के लिए कि आपको अपने लिए कुछ बनाना है, तो और ऐसे कौन से टिप्स आप देना चाहेंगे स्पेशली वुमेन्स को, क्योंकि जैसे आपने बताया कि अपने ऊपर ध्यान नहीं रखते हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। इट्स नॉट लाइक वो हुँ, करना नहीं चाहते, सब करना चाहते हैं, बट उन्हें अपने जो टाइम है उसके शॉर्टेज की वजह से फिर वो अपने आप को इग्नोर करते हैं, और उसकी वजह से वो एक स्ट्रेस लेवल पाइल अप होता रहता है। तो कैसे आपने हुँ। इसको मैनेज किया, ये आप अगर कुछ बताना चाहें हमारे व्यूअर्स को। देखो मैम, आपकी बॉडी है, जो भी सुन रहे हैं, आपकी बॉडी है, आपने वेट लूज़ करना है, तो फ़ोकस भी आपको ही करना पड़ेगा। बच्चों का फ़ोकस हो जाएगा, उनको उनकी माँ बैठी है देने के लिए, लेकिन आपको कोई नहीं बैठा देने के लिए। सो अगर आप अपने आपको आप बिली जब किसी का वेट लूज़ होता है ना, एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस होता है आप में। अगर आई विश आई कैन शो यू मेरा वार्डरोब, मेरे वार्डरोब में एक भी अभी ऐसा ड्रेस नहीं है जो मुझे फिट होती हो, सब लूज़ है। सो आई अपडेट माय वार्डरोब, और इतना कॉन्फिडेंस आप में आता है ना कि आपका अपने आप को, जब वो कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता है, तो आपको वो एक एनकरेजमेंट मिलती है कि आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस। और
ये बात कि कितना टाइम लगेगा ये चीज़ बनाने में, एक्चुअली ये कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। किचन में तो आप वैसे भी सारा दिन खड़े हो। अगर आप ये सोच रहे हो, "अरे यार, मैं तो किचन में खड़ी रहती हूँ, मैं तो बच्चों के लिए बनाती हूँ, मेरे की टाइम नहीं।" तो किचन में तो आप वैसे भी सारा दिन खड़े हो। ना अगर आप अपने पे फ़ोकस नहीं कर रहे, तो किचन में तो आपको सारा दिन रहना ही है। बच्चों के लिए बनाओ, हस्बैंड के लिए बनाओ, फैमिली के लिए बनाओ, तो फिर आप भी तो उस फैमिली का हिस्सा हो। किचन भी आपकी, फैमिली भी आपकी, बॉडी भी आपकी, तो आप अपने लिए क्यों नहीं कुछ बना सकते अगर सबके लिए बना रहे हो? ये अपना माइंड फ़ोकस है। मुझे कभी भी ऐसा नहीं फ़ील हुआ कि मैं कुछ बना नहीं सकती अपने लिए। आई ऑलवेज़ प्रिपेयर। 1 दिन पहले मैं अपना माइंड प्रिपेयर कर लेती थी कि कल की डाइट क्या है। क्योंकि मैम मुझे 1 वीक का डाइट चार्ट भेजते थे। तो मैं क्या करती थी कि सैटरडे और संडे जब बच्चों को छुट्टी होती थी, सो आई चेक ऑल वीक डाइट्स की अच्छा क्या है मेरी ग्रोसरी में क्या है, क्या नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर आपकी ग्रोसरी में वो नहीं है तो आप भागो मार्केट में लेने के लिए, नहीं। आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। मेरी डायटीशियन शी ऑलवेज़ आई ऑलवेज़ आस्क हर एंड वो क्विकली रिप्लाई करती है। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी क्वेश्चन पूछा वो 4 घंटे बाद रिप्लाई करेंगी, नहीं। शी वाज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग। उस शी ऑलवेज़ सेड कि अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है, तो आपको जो जो चीज़ अवेलेबल है लेट मी नो कौन-सी चीज़ अवेलेबल है, आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी डाइट देख लो। सो एक टाइम पे मुझे समझ आ गया था कि मुझे क्या खाना है। एक मतलब जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो तो आपको पता चल जाता है कि बैलेंस मील क्या होता है, प्रोटीन है, कार्ब्स है, लेस कार्ब्स है। सो मैं कभी तो उनके उनसे पूछती भी नहीं थी क्योंकि मुझे पता होता था कि दिस इज़ अ गुड मील। सो ये कोई कोई बहाना नहीं है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि मुझे बनाना पड़ेगा। हाय मैं क्या करूँ मेरे लिए? इट्स वेरी ईज़ी। दोपहर को तो वैसे भी लंच आप जैसे फैमिली को देते हो और मैं आपको लेडीज़ को ये बताना चाहूँगी कि जो ओट्स का आटा और मैं ओट्स को आटा को ना रोस्ट करके उसको फ्लावर बना के रख लेती थी डब्बे में बंद करके। ईज़ी एक्सेस हो जाए। 1 चम्मच ओट्स का आटा डाला और 2 चम्मच गेहूँ का आटा डाला, 2 मिनट पानी उसको रख दिया, तो वो तो ऑटोमैटिकली आपका 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा है उसको करने में। तो वैसे भी आप पूरी फैमिलीज़ की रोटी बना रहे हो, तो उसी टाइम अपना देख लो। तो सब्ज़ी तो वैसे भी आप जो घर में बनी है, वो ही खाओ और आप योगर्ट साथ में ले लो। दिस इज़ अ नॉट एक्सक्यूज़ कि मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाती। अगर बिल्कुल। आप दूसरों के लिए जो आपके दूसरों के इतने जन का ख़्याल रख रहे हो और हर के टेस्ट के हिसाब से फूड बन रहा है, तो अपने लिए तो डेफ़िनेटली बनना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपकी हेल्थ उससे इम्पैक्ट हो रही है। आप अगर अपने लिए प्रॉपर डाइट आप फॉलो करते हो, तो उससे आपकी जो हेल्थ है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है। तो बहुत आपको जैसे मैसिव आपने जी, बताया एनर्जी लेवल्स आपके बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं। फिर जी। आपने बताया आपका स्किन, हेयर, ये सारी चीज़ें जब आप हेल्दी खाते हो तो ये ऑटोमैटिकली आप देखते हो उसका जो इम्पैक्ट है वो ऑटोमैटिकली आपके स्किन पे, आपके हेयर्स पे वो दिखता है। जी, जी। सो व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे गुरप्रीत जी ने हमें बताया कि किस तरह से वो अपना डाइट फॉलो करती हैं और साइकोलॉजिकली भी वो उसको मैनेज करती हैं कि प्रिपरेशन पहले से करके रखें ताकि वो मैसअप ना हो पूरा उनका डाइट प्लान। जो न्यूट्रिशनिस्ट उनको प्लान देते हैं उसकी प्रिपरेशन वो अपने लिए अलग से सेपरेटली भी करके रखती हैं। तो इस तरह करने से क्या होता है कि आपका जो फॉलो करने का प्रोसेस है वो बहुत ईजी हो जाता है। और जो व्यूअर्स हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं जिन्हें इस प्रोग्राम के बारे में नहीं नॉलेज है उन्हें मैं ब्रीफ करना चाहूंगी कि वन हेल्थ में हमारी टीम डॉक्टर्स रहती है, आयुर्वेदा डॉक्टर्स हमारे पास हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। और ये टीम जो है एज ए टीम आपके साथ वर्क करती है जिसमें डॉक्टर्स आपकी पूरी मेडिकल डिटेल्स लेते हैं, आपको ब्लड टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं और उसके बेसिस पे न्यूट्रिशनिस्ट आपका डाइट प्लान मैनेज करते हैं। और साथ में जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि किस तरह से डाइट प्लान को फ्लेक्सिबल रखा जाता है, कस्टमाइज किया जाता है आपकी लाइकिंग, डिसलाइकिंग और आपकी नीड के अकॉर्डिंगली और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड के अकॉर्डिंगली कि क्या चीज़ आपको अवेलेबल है। कि यूके में अगर आप रह रहे हैं तो आप कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए एक्सेसिबल हैं, आप क्या क्या अरेंज कर पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो आपके मील प्लान करते हैं। और साथ में जो बहुत ज़रूरी है कि अगर कई बार डाइट से जैसे हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है तो कुछ हर्ब्स ऐसे होते हैं जैसे हम गैक्यूला प्रिस्क्राइब करते हैं विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हल्दी एंड उसके अंदर आंवला रहता है, गार्सिनिया रहता है, विच
एक्चुअली हेल्प्स फॉर लिवर डिटॉक्सिफिकेशन और आपके वेट और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हेल्प करता है। इसी तरह जैस्मिन इन्फ्यूजन रहता है जो वाटर रिटेंशन को कम करता है। और किचन हर्ब्स जैसे हमने डिस्कस किया, कोरिएंडर सीड वाटर है, जीरा वाटर है, इन सारे इन्फ्यूज वाटर का जब आप रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हैं तो आपको इनके रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो आज हमने बहुत सारी चीजें जानी हैं गुरप्रीत जी से कि प्रैक्टिकली न्यूट्रिशनिस्ट तो एक डाइट प्लान देते हैं, बट उसी डाइट प्लान को कुछ लोग बहुत अच्छे से फॉलो कर पाते हैं और कुछ लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते। जो जो चैलेंजेस उनको आते हैं फॉलो करने में, आई थिंक उसका आज बहुत ही अच्छी तरीके से गुरप्रीत जी ने उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया है कि सबसे पहले तो सोच कि अपने बारे में आपको सोचना है, और वंस यू आर कमिटेड टू योर सेल्फ तो फिर आप उस चीज को फॉलो कर लेते हैं। एम आई राइट गुरप्रीत जी? बिल्कुल सही है मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली सर्विस। मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगी व्यूअर्स को कि अगर आपने अपनी बॉडी पे पैसे खर्च किए हैं तो दिस इज, ये इनकी टीम काफी अच्छे से वर्क करती है। मुझे खुद कंफ्यूजन हो जाती थी कि कौन बोल रहा है, किसकी तरफ से फोन आ रहा है। कभी डॉक्टर का पूछते थे हमारी सर्विस कैसी है, आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ चेंज करना चाहोगे। तो डाइटिशियन भी मेरी, शी इज वेरी मन्नत, सो मेरी डाइटिशियन भी काफी अच्छी थी। शी ऑलवेज मेक अ डाइट प्लान अकॉर्डिंग टू माय चॉइस। मुझे को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं चाहिए, क्या मैं अफोर्ड कर पा रही हूँ, क्या नहीं कर पा रही। सो एब्सोल्युटली अमेजिंग मेरी जर्नी रही है और स्टिल चल रही है। और मैं डेफिनेटली कहना चाहती हूँ कि अगर आपको गुड वैल्यू ऑफ मनी चाहिए तो आपका आपका सभी जो आपकी टीम है, आई एम रियली थैंकफुल कि मैंने आपको ज्वाइन किया और अमेजिंग रिजल्ट है, अमेजिंग। तो अगर, हाँ बिल्कुल अमेजिंग रिजल्ट है अगर आप उसको सही से फॉलो करते हो। बिल्कुल। तो एंड थैंक थैंक यू यू सो मच। फॉर कमिंग एंड डेफिनेटली आज आपने काफी लोगों को मोटिवेट भी किया है कि किस तरह से वो इस जर्नी को इजी कर सकते हैं अपने लिए। थैंक यू सो मच। सो वी विल बी शेयरिंग द लिंक विद यू ऑफ दिस इंटरव्यू so that you can share this among your friends and family also. डेफिनेटली, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। Thank you. Bye. थैंक यू, बाय बाय।